हेलो एवरीवन गाइज़, मैंने सोचा था कि मैं हर रोज़ 4 से 5 वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाऊंगा और मैं बना भी रहा था, 4 तो बना ही रहा था ऑलमोस्ट। न्यूज़पेपर भी डालता था, बट अभी मैं हॉस्पिटल आया हुआ हूँ, पटना फुलवारी शरीफ। यहाँ पर हॉस्पिटल है, मेरे पिताजी को कीमो चल रहा है, कीमोथेरेपी चल रहा है उनका। तो तभी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, फिर मैं अपनी कार में आ गया हूँ, एक वीडियो आपके लिए बनाता हूँ। एक क्वेश्चन था कि सीम टू बी बीइंग, तो थोड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा इसलिए मैं बना रहा हूँ। सीम टू बी बीइंग करके किसी ने पूछा था और कई कमेंट्स आते हैं, कई लोग नाराज़ है कि सर आप मेरा कमेंट नहीं उठाते हैं। गाइज कई बार बहुत छोटा छोटा वर्ड है। अब किसी ने पूछा था स्टफ़ बताइए, अब इतने छोटे छोटे वर्ड्स हैं। किसी ने बोला इंडीड बताइए, तो मुझे लगता है तो एक वर्ड है, इसमें मैं क्या समझाऊँ। बट आप कहते हैं तो मैं ज़रूर इसके लिए वीडियो बना दूंगा, आप नाराज़ मत हुई। चलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर करते हैं। सीम टू बी बीइंग क्यों लग गया गाइज, होता क्या है। सबसे पहले हम सीम को समझते हैं। अगर एक व्यक्ति है और उसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि यार बंदा बड़ा सैड सा है, तो हमारे पास दो तरीके, या तो हम ऐसे बोलें कि इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट, फिर हम दैट लगा करके फिर दूसरा क्लॉज लगा देंगे, इट सीम्स दैट ही इज सैड। हम ऐसे बोलते हैं ना, इट सीम्स दैट ही इज सैड। इसका मतलब है कि ऐसा लगता है या लग रहा है कि वो उदास है। रहा में भी हम सीमिंग नहीं करेंगे, हम सीम रखेंगे। अब इसी को मैं ऐसे बोल दूं, मैं एक सिंपल सेंटेंस कर दूं, इसको इस दो टुकड़ों को कन्वर्ट करके एक कर दूं, तो मैं डायरेक्ट उसका नाम लूँगा ही और वहीं बोलूँगा सीम्स। तो ही सीम्स, फिर आपको टू बी लगाना होता है। ही सीम्स टू बी सैड, ही सीम्स टू बी सैड। इट सीम्स दैट ही इज सैड, इसको कन्वर्ट करके हमने बोला कि ही सीम्स टू बी सैड। अगर ये पास्ट होता तो हम टू बी सैड को थोड़ी बदलेंगे, हम तो सीम को चेंज करेंगे, तो सीम का सीम्ड हो जाता। अब मैं बोलूँ यार उसको देखकर लग रहा था ना कि यार उदास था, तो हम ऐसे बोले कि ही सीम्ड टू बी सैड। प्रेजेंट में ही सीम्स टू बी सैड, पास्ट में ही सीम्ड टू बी सैड। तो यहाँ तक तो सबको पता है। अगर मैं और इसमें बोलूँ कि उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो रो रहा है, तो हम कैसे बोलेंगे कि इट सीम्स दैट ही इज क्राइंग। कन्वर्ट कर देंगे, ही सीम्स टू बी क्राइंग, ही सीम्स टू बी क्राइंग। तो यहाँ तक आप लोगों को पहले मैंने समझाया। अब है कि टू बी तो ठीक है, लेकिन बीइंग क्यों लग रहा है उसके अंदर। अब चलिए हम पैसिव की बात करते हैं। मैं बोलूँ यार उसको देखकर ऐसा लग रहा है ना कि बेचारा डांट खा रहा है, यानी कि उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि उसे डांटा जा रहा है। मान लो कि एक बंदा वहाँ है और कोई उस पर चिल्लाया जा रहा है और हम दूर हैं, हम कह रहे हैं यार उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि बेचारा डांट खा रहा है, तो हम कैसे बोलेंगे। एक तो हम इट से बोल सकते हैं कि इट सीम्स दैट ही इज बीइंग स्कॉल्डेड, इट सीम्स दैट ही इज बीइंग स्कॉल्डेड, ऐसा लग रहा है कि वो डांट खा रहा है। और एक हम बोल सकते हैं कि ही सीम्स टू बी बीइंग स्कॉल्डेड, ही सीम्स टू बी बीइंग स्कॉल्डेड। आप कुछ समझ पा रहे हैं। पैसिव के लिए है यार उसको देखकर ऐसा लग रहा है ना कि बेटा उसको धमकी मिल रही है, ही सीम्स टू बी बीइंग थ्रेटन्ड, ही सीम्स टू बी बीइंग थ्रेटन्ड। नहीं तो लंबा कर दीजिए, इट सीम्स दैट ही इज बीइंग थ्रेटन्ड। तो जिन्होंने पूछा है वो बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि क्यों बी बीइंग लग रहा है। टू बी तक तो आपको करना ही करना है, एक्स्ट्रा बीइंग ही तो लग रहा है क्योंकि वो पैसिव है। उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि उसे पढ़ाया जा रहा है, हम कैसे बोलेंगे। कोई बच्चा, मैं बोलूँ यार दैट चाइल्ड सीम्स टू बी बीइंग टॉट, दैट चाइल्ड सीम्स टू बी बीइंग टॉट, उसे देखकर लग रहा है कि उसे पढ़ाया जा रहा है। ओके, उसे देखकर लग रहा है कि उसे गालियाँ पड़ रही है, तो ही सीम्स टू बी बीइंग अब्यूज्ड हो गया, ही सीम्स टू बी बीइंग अब्यूज्ड। एक तो ये हो गया। एक हम बिना पैसिव के भी ऐसे बोल सकते हैं कि उसको देखकर ऐसा लग रहा है ना कि वो बड़ा रूड सा हो रहा है, मतलब रूड था नहीं बट वो रूड बन रहा है, रूड हो रहा है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इट सीम्स दैट ही इज बीइंग रूड, बोलते हैं ना, इट सीम्स ऐसा लगता है या लग रहा है दैट ही इज बीइंग रूड। अब इसी को मैं एक कर दूं दोनों को, तो मैं कैसे बोलूँगा, ही सीम्स टू बी बीइंग रूड, ही सीम्स टू बी बीइंग रूड। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि भैया वो रूड हो रहा है। ऐसा उसे देखकर लग रहा है कि वो बड़ा लेजी सा हो रहा है, था नहीं बट लेजी बन रहा है। तो या तो ऐसे बोलो कि इट सीम्स दैट ही इज बीइंग लेजी, या ही सीम्स टू बी बीइंग लेजी। ठीक है जी, आई थिंक इतना काफ़ी है दोस्तों। बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं भी अब निकलूँ फिर जाऊँ। डैड एडमिट है उनको कीमो चढ़ रहा है, मैं अचानक आया हूँ कि वीडियो बनाओ, फिर मैं फटाफट वहाँ पर जाता हूँ गाइस। हालांकि मेरी वाइफ है वहाँ पर, लुक आफ्टर कर रही है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।